जब हम एक रिलायबल लोन इमरजेंसी फंडिंग्स की रिसर्च करते हैं तो हमारे लिस्ट में मोस्टली सबसे पहले आता है बजाज फिनसर्व लोन। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से काफ़ी बड़ा अमाउंट आपको मिल पाता है। कभी कभी अगर आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट होते हैं, जैसे कि आपके पास अगर बजाज EMI कार्ड हो, तो आपको और अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं इजीली लोन लेने का, राइट। हम जानेंगे बजाज फिनसर्व के थ्रू से मिलने वाले लोन पर क्या क्या चार्जेस लगते हैं, क्या क्या पेनल्टी फीस लग सकती हैं, कितने प्रकार के लोन होते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं बजाज फिनसर्व के थ्रू से इंस्टेंट लोन लेने का, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ अगर आप रीपे नहीं करते हो तो क्या हो सकता है आपके साथ, ट्राई करेंगे इस टॉपिक को भी डालने का और डिटेल में समझने का। सबसे पहला पॉइंट, ये प्लेटफॉर्म आपको दिखाता है कि 11 से 12% तक का आपको इंटरेस्ट लग सकता है आपके लोन पर, बट जब आप प्रोसेस करने जाते हो तो ये इंटरेस्ट बढ़कर के बन जाता है 33% पर एनम का। साथ ही साथ टेन्योर फिक्स्ड होता है, आप चूज नहीं कर सकते हो, वो आपको बता सकते हैं कि कितने टेन्योर के लिए आपको लोन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इनके लोन या फिर प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज लेते हो तो आपके अकाउंट से 177 रुपीज हमेशा कटता रहता है मंथली एग्जिट। इस बीच अगर एक रियल एक्सपीरियंस की बात करूं तो 50,000 का लोन अगर आप अप्लाई करने जाते हो तो वहां पर आपको टोटल इंटरेस्ट रीपेमेंट दिखाता है 12,000, बट अगेन प्रोसेसिंग के एंड में दिखाता है भैया आपको 30,000 तक का पे करना पड़ सकता है इंटरेस्ट। और ये एक अलार्मिंग मैसेज हो सकता है उन बोरोवर्स के लिए जो लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कितने प्रकार के लोन प्रोवाइड करती हैं आपको। तो अगर आपको होम लोन लेना हो, बाइक लोन लेना हो, पर्सनल लोन लेना हो, तो इन मल्टीपल कैटेगरीज के आपको इस प्लेटफॉर्म पर लोन देखने को मिल जाता है। अगर हम इंस्टेंट पर्सनल लोन की बात करें तो उसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, फ्लेक्सी, हाइब्रिड फ्लेक्सी एंड टर्म लोन। इन तीनों में जो बेस्ट परफॉर्मिंग या फिर बेस्ट रिलायबल लोन ऑप्शन होता है दैट इज टर्म लोन। क्योंकि अगर आप फ्लेक्सी टर्म लोन लेते हो तो यहाँ पर आपकी इंटरेस्ट एज कंपेयर टू बेंचमार्क 4% एक्स्ट्रा रहता है। आप इसे एज एन ओवरड्राफ्ट यूज कर पाते हो, बट उसके लिए आपको भी फी या फिर ओवरड्राफ्ट के चार्जेस और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। अगर हम फ्लेक्सी हाइब्रिड या फिर हाइब्रिड फ्लेक्सी टर्म लोन की बात करें तो यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलती है शुरुआत के 2, 3 या फिर 4 EMI को स्किप करने का, लेकिन बाद में जाकर के आपको एक हायर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, हायर प्रोसेसिंग फीस वगैरह आपको जो कि पे करना पड़ सकता है। वहीं अगर हम टर्म लोन की बात करें तो बजाज ने फिक्स कर दिया है कि इतने टेन्योर का आपको लोन मिल सकता है। आपने चूज़ किया, अमाउंट आपने निकाला और आप पर जो इंटरेस्ट लगता है आपकी लोन अमाउंट पर वो एज कम्पेयर टू दिस 2 लोन ऑप्शंस आपको कम देखने को मिलता है। प्रोसेसिंग फीस भी कम रहती है, जिस वजह से हम टर्म लोन एप्लीकेशन के थ्रू से अगर प्रोसेस करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आप जब लोन अप्लाई करने जाओगे तो कितने प्रकार के चार्जेस और क्या क्या हो सकते हैं वो चार्जेस। सबसे पहले आपको लग सकता है प्रोसेसिंग फी। तो प्रोसेसिंग फीस की अगर बात करें तो ये 1% से लेकर के 5% तक जा सकता है। दैट मीन्स कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको शुरुआत में ही 1% या फिर 5% तक का चार्जेस लगेगा, दैट इज प्रोसेसिंग फी। तो कितना हो सकता है, 1 लाख रुपीज़ का 5% इज इक्वल टू 5,000। साथ ही साथ इंटरेस्ट आपको शायद शुरुआती दौर पर 12%, 10% या फिर 11% दिखाता हो। लोन अप्लाई करने जब जाओगे तो यही इंटरेस्ट रेट 25% से लेकर के 33% तक का बन सकता है। साथ ही साथ अगर अदर चार्जेस की बात करें तो स्टैंप ड्यूटी के चार्जेस भी आपको यहीं पर लोन अप्लाई करते समय आपको पे करना पड़ता है। तो ये वो जो मेजर और कॉमन चार्जेस हैं जो कि इंस्टेंटली आपकी लोन अकाउंट से कटने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके लोन के अगेंस्ट पर एक इंश्योरेंस भी बनाया जाता है। इस इंश्योरेंस के भी आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। अब ये कंप्लीटली आपके हाथों में भी होता है, आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि क्या आप उस इंश्योरेंस को लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे या फिर अगर आपका कोई प्रोसेस करता होगा तो उसे सिंपली बोलिएगा भैया मुझे अपने लोन के अगेंस्ट में ना कोई इंश्योरेंस नहीं लेना है। क्लियर? इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके अगेंस्ट में जो इंश्योरेंस हुआ है वो इंश्योरेंस सपोर्ट करते हुए आपके लोन को रीपे कर दिया जाएगा। बट बहुत ही रेयर केसेस में हम इस फीचर को यूज़ भी कर पाते हैं, वरना जो बैंक वाले होते हैं वो आपके घर वालों को ही परेशान कर देते हैं कि भैया
ये लोन था आपको रिपे करना पड़ेगा, उस इंश्योरेंस के बारे में वो बैंक वाले भी या फिर जो प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी भूल जाती हैं। तो हमें जो है कि इस इंश्योरेंस को भी अवॉइड करना चाहिए। अब लेट गेस कि आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, अगर आप इसको अर्ली क्लोज करना चाहें तो क्या फी देना पड़ेगा? तो ये 4% तक का जा सकता है, दैट इज फोर क्लोज चार्जेस, और ये वन ऑफ द हाइस्ट फोर क्लोज चार्जेस होता है। बट अगर आप इन टर्म लोन के साथ जाते हैं, जब आप टर्म लोन एप्लीकेशन के साथ जाते हो, तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है फोरक्लोज करने का। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी पे करना पड़ता है 0.29% का, और जो भी आपका ओवरड्यू लोन होता है या फिर अमाउंट होता है उसका। तो आपको इस प्रकार के मल्टीपल चार्जेस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से देखने को मिल जाते हैं। अब एक और चार्जेस है, दैट इज बाउंस चार्जेस एंड लेट पेमेंट फी। बाउंस चार्जेस की अगर बात करें, एक बाउंस 4 रुपये तक आपको चार्जेस देना पड़ सकता है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो शायद आपका अकाउंट नेगेटिव भी जा सकता है, नेगेटिव 290 रुपीज़ या फिर 300 रुपीज़ या फिर 900 रुपीज़ तक का नेगेटिव में जा सकता है, अगर सफिशिएंट फंड मेंटेन नहीं करते हो उस इंस्टॉलमेंट को कंप्लीटली रीपे करने के लिए। तो साथ ही साथ लेट पेमेंट फी पर अलग से इंटरेस्ट चार्जेस, एक परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट लगता रहता है। ऐसे ही बाउंस अगर आपके 5 बार हो जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये के बाउंस चार्जेस पे करना पड़ता है। साथ ही साथ 10 रुपये चार्जेस पर डे ऑफ एवरी EMI। हर EMI जो भी आपने बाउंस किया उसके ऊपर 10 रुपये का एक्स्ट्रा पर डे चार्जेस लगता रहेगा। तो अगर आपने एक हफ्ते में बाउंस कर दिया 5,000 बार, 5 बार वो बाउंस हो चुका है और 5,000 अमाउंट हो चुका है, तो 5,000 अलग, साथ ही साथ 70 रुपये साथ ही साथ आपको उस अमाउंट पर आपको भी पे करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से जो है कि आपको मल्टीपल कैटेगरीज के मल्टीपल टाइप्स के चार्जेस आपको पे करना पड़ रहे हैं। प्रोसेस अगर देखिए इन प्लेटफॉर्म के थ्रू से लोन अप्लाई करने का, तो बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप आधे में अटक भी जाते हो ना, तो इनके बैकएंड से जो कस्टमर सपोर्ट होते हैं वो आपको कॉल करके प्रोसेस करवा भी देते हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं होती है ना, क्या क्या पेनल्टी फीस आपको देना पड़ सकता है अगर आप सिस्टमेटिकली नहीं पे करते हो, तो आप खतरे में आ जाते हो। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं कि भैया लोन ले लेंगे और छोड़ देंगे, राइट, और हमें जो है कि कौन क्या ही कर लेगा, और मैं रिपे नहीं करना चाहता हूँ, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में बहुत बड़ा कांड तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप हरास बहुत ज़्यादा हो सकते हो। अगर आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं तो आप नहीं चाहोगे कि आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हों, और साथ ही साथ आपके फैमिली पर्सन्स भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ लफड़े हों। तो शायद आपके वजह से आपके फैमिली पर्सन्स परेशान, फैमिली के जो लोग हैं वो परेशान हो सकते हैं, और आपके अगेंस्ट में उन्हें लोन रिपे करना पड़ सकता है। सो अगर आपकी नीड है, अगर आप कैपेबल हैं रिपे करने के लिए, तभी आप लोन प्रिफेर करें। क्या वर्स्ट के सिनेरियो में ये हमारे घर आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं, पूछने के लिए कि भाई आप क्यों रिपे नहीं कर रहे हो। अगर आप गांव या विलेज एरिया में बिलोंग करते हो तो शायद वहाँ पर ये समझ करके कि आपको उतना नॉलेज नहीं है, शायद वो आप पर एज ए गुंडा समझ रहे हो आप, बदमाश, चढ़ने की कोशिश भी करें। तो अगर आपको नॉलेज है कि हाँ पुलिस कुछ ज़्यादा करती नहीं इन केसेस में, सपोर्ट ही करती है और कोऑपरेट करती है कि भैया आप अपना लोन रिपे कर दें, तो आप जो है कि आराम से अपने लोन्स को रिपे कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद भी नहीं करते हो तो आपके सिबिल स्कोर बहुत ख़राब हो जाते हैं। आगे जा कर के ना आपको कोई जॉब दे पाएगा, ना आपको कोई जॉब देगा, और ना ही आप कहीं से लोन ले पाओगे। जी हाँ, आजकल के टाइम पर अगर आप एक यंग यूथ हैं तो आपको जॉब देने से पहले कंपनियां आपके सिबिल स्कोर को भी चेक करती है कि क्या ये बंदा रिलायबल है या नहीं, क्या ये बंदा अपने लोन्स को रिपे कर पाता है या नहीं टाइम से। इससे ये मालूम पड़ता है कि क्या आप उस कंपनी में ट्रस्टेड व्यक्ति हैं या नहीं। वरना आजकल कंपनीज में कुछ ऐसे गिने चुने बच्चे भी रहते हैं, फिर जो एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, जो कंपनी को ही लूटना स्टार्ट कर देते हैं। सो इसीलिए आपकी सिबिल स्कोर बहुत मैटर करती है। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई क्वारी, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।